जय हिंद, मैं विमल और आज इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपको प्रादेशिक सेना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रादेशिक सेना जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस समय प्रादेशिक सेना में वैकेंसी आई हुई है अफसर बनने के लिए। और भारतीय सामान्य श्रमिक से लेकर के सिविल सेवा में तैनात अधिकारी तक की अगर कोई युवा प्रादेशिक सेना से जुड़कर भारतीय सेना में अपनी सेवा देना चाहता है तो यह वीडियो उसके लिए है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 वर्ष के युवा इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं इस भर्ती परीक्षा में। तो इस वैकेंसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने से पहले मैं बता दूं कि प्रादेशिक सेना है क्या। प्रादेशिक सेना भारतीय सेना की ही एक इकाई है और संविधान सभा द्वारा सितंबर 1948 में पारित एक अधिनियम के तहत अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और आगामी 9 अक्टूबर यानी जो हर साल 9 अक्टूबर आता है उस दिन भारतीय प्रादेशिक सेना कहें तो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। तो उसी में ये वैकेंसी निकली हुई है और ये भारतीय सेना की द्वितीय रक्षा पंक्ति का काम करती है। जो भी युवा देश के 18 से 42 वर्ग के बीच में होते हैं, समय समय पर इसमें वैकेंसी आती रहती हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और साल भर में 2 महीने की ट्रेनिंग इसमें अनिवार्य होगी। जो इसके एनुअल ट्रेनिंग कैंप होंगे उसमें आपको सेवा देनी होगी। बाकी आप अगर नौकरी पैसा है तो अपनी नौकरी करिए, प्राइवेट सर्विस में हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो, जिसमें भी हो। तो इस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली है कि देश का हर युवा जो 18 से 42 वर्ष के बीच में होता है और उसकी योग्यता ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। और इसके अलावा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। तो वो प्रादेशिक सेना में एज एन अफसर या फिर जो है एक जवान के रूप में अप्लाई कर सकता है। अभी जो वैकेंसी आई हुई है ये एक अफसर के रूप में है और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी और साल में 2-3 महीने जो भी आपसे सेवा ली जाएगी उसमें उस रैंक का भुगतान भी आपको पेमेंट किया जाएगा, सैलरी मिलेगी। और आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय सेवाओं में जो नौकरियां हैं, भारत सरकार जो नौकरियां दे रही है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी इस समय पाने वाले भारतीय सेना के जवान हैं। उस रैंक के लेवल के इनको अलग अलग भत्ते मिलते हैं, तो उस रैंक में सबसे ज़्यादा सैलरी उनको दी जा रही है। अब आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक इसकी वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा इसका कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इसकी लिखित परीक्षाएं जो ली जाएंगी उसका चयन का स्वरूप क्या होगा, और इसके अलावा फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसके पहले मैं बता दूंगा आपको कि ये 3 चरणों में संपर्क होगा। सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका जो है फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका चयन फाइनल मेरिट बना के आधार पर होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कैसा है, उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं और कैसे मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पड़े हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है टेरिटोरियल आर्मी की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने नंबर 1 पे कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है और नेशनलिटी की बात की है, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब केवल भारतीय नागरिकता के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो। एज लिमिट्स की बात की गई है, 18 से 42 साल उम्र होनी चाहिए। 19 अगस्त 2021 को एक डेट भी दे दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप स्नातक पास होने चाहिए और फिजिकली फिट होने चाहिए, ये इन्होंने बताया है। और गेन फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब आप कहीं भी संस्थागत किसी भी संस्था में कार्यरत हों और आपकी एक इनकम होनी चाहिए, आप सर्विस में होनी चाहिए, भले ही वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। यहाँ पे ये तात्पर्य है कि चूँकि ये पार्ट टाइम सर्विस होगी और इसलिए कहीं ना कहीं कैंडिडेट का जो है, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का कहीं ना कहीं किसी सर्विस में होना ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 महीने ही सेवा देती है अक्सर टेरिटोरियल आर्मी और बाकी के समय में वो अपनी सर्विस करके अपनी आय प्राप्त करें अपनी जीविका के लिए। और एक बात मैं और बता दूं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और डिप्टी सीएम जो राजस्थान के हैं सचिन पायलट, वो लेफ्टिनेंट रैंक प्राप्त कर सके हैं। और जो भी आप देखते होंगे कि भारतीय सेना इस खिलाड़ी ने ज्वाइन किया है, रैंक दिया, तो वो प्रादेशिक सेना के तहत ही उनको ज्वाइन कराया जाता है और साल भर में 1-2 बार उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। बाकी वो अपने प्रोफेशन में, अपने खेल से हैं तो खेल में लगे रहेंगे, सर्विस कर रहे हैं तो उसमें लगे रहेंगे। तो ये एक अच्छा अवसर है
अगर कोई शौकिया भारतीय सेना में जाना चाहता है या साल में 1-2 महीने देश की सेना से जुड़कर देश की सेवा करना चाहता है और इंडियन आर्मी को जानना चाहता है करीब से, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है इस प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी की। अब बात करेंगे डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। उन्होंने संभावित तिथि दी है 26 सितंबर 2021 और बताया कि ये डेट आगे पीछे बढ़ सकती है। इसके लिए अथॉरिटीज़ जो हैं वो तय करेंगी। और फॉर्म सबमिशन की डेट उन्होंने 20 जुलाई से 19 अगस्त कर रखी है, तो ये इन्होंने डेट दे रखी है। और सेंटर्स ऑफ एग्ज़ाम दिए हैं लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे, अलग अलग, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें 2 पेपर होंगे, पहली पाली में और दूसरी पाली में। पहले पाली के जो पेपर होगा उसमें रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स में बता दूं आपको 10th लेवल की होगी और रीजनिंग होगी। दोनों क्वेश्चन पेपर 50-50 अंक के होंगे। और जो दूसरी पाली के पेपर होंगे उसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, ये भी 50-50 नंबर के होंगे। और एक बात और, इन जो ये 4 पेपर आपके टोटल हो रहे हैं, 4 पार्ट हो रहे हैं 2 पेपर के, इसमें सभी में मिनिमम आपकी जो है, इधर आप देख सकते हैं इन्होंने मिनिमम दे रखा है 40% मार्क्स ईच पार्ट में होने चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स, यानी 200 में से 100 नंबर आपको लाना है और 40% कम से कम हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ये दे रखा है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अरिथमेटिक है, यूनिटरी मेथड है, एलिमेंट्री नंबर ऑफ थ्योरी है, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब आएगा। टाइप ऑफ एग्ज़ाम OMR सीट पे होगा, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की बात भी इन्होंने की है कि आप अगर गलत मार्क पे करेंगे, क्वेश्चन पे मार्क कर देंगे आंसर पे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी झेलना पड़ेगा, तो उससे बचें। और फिर फीस डिटेल्स की बात की है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 200 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ये इन्होंने डिसाइड कर रखा है। बाकी सारी चीज़ें इसमें आप इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जो दे रखा है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इन्होंने बता रखा है कि कैसे आपको OMR सीट में गोले भरने हैं। तो ये हो गया एक पार्ट आपका। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पे फॉर्म कैसे भरते हैं वो खोल के बताने जा रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने मेन बातें बता दी हैं, बाकी आप पढ़ेंगे तो और जान जाएंगे। हाँ, इसमें इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है। कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू ओनली इफ़ पास्ड इन रिटन एग्ज़ाम। यानी जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इनके फॉर्म करेक्ट पाए गए तो उनको रिटर्न में एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर रिटन एग्ज़ाम में जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में अगर आप सफल होते हैं तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल फर्दर अंडरगो टेस्ट एट अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB बोर्ड के सामने, मेडिकल बोर्ड फॉर फाइनल सेक्शन। यानी SSB बोर्ड के सामने जो है जाएंगे वो टेस्ट के लिए, और जो मेडिकल बोर्ड होगा वो उनका मेडिकल करेगा। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा। इन्होंने लिखा है वैकेंसीज ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी की संख्या है वो संस्था यानी जो भारतीय सेना है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय की जाएगी कितने कैंडिडेट इनको लेने हैं। और एक चीज़ इन्होंने और बता रखी है कि 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी फर्स्ट ईयर के कमीशन में। उसके बाद हर साल 2 ट्रेनिंग दी जाएगी, वो पहले साल में भी वैसा शामिल किया जाएगा। तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिए गए हैं। इन्होंने सैलरी की बात की, लेफ्टिनेंट लेवल की जो बेसिक होगी वो 56,100 से 1,77,500 होगी, जिसमें 15,500 सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे अलग से मिलेगा। इस तरह कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक, कर्नल की, ये सब दे रखा है इन लोगों ने, तो ये पढ़ लीजिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ इसके फॉर्म के बारे में, तो वेबसाइट पे ले चल रहा हूँ इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले आपको टेरिटोरियल आर्मी गूगल में लिखना होगा, और जब लिखेंगे तो आपको देखिए इसकी वेबसाइट की लिंक, ज्वाइन एज अफसर, और फिर नोटिफिकेशन, फिर एलिजिबिलिटी चेक और नोटिफिकेशन फॉर PIB 2021। हम इसमें ज्वाइन एज एन अफसर पे जाएंगे, क्योंकि हमें सीधे अप्लाई करना है, वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। इस पर क्लिक कर देंगे। आप वेबसाइट पे जाकर भी वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो ज्वाइन एज एन अफसर पे जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा एक पेज खुल के आया है। इसको मैं आपको डेस्कटॉप भी दिखा देता हूँ, ये आया। और चूँकि अगर हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं अपना फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट कैप्चा मांगती है, तब आपको आगे बढ़ने देगी। 8804 लिख देंगे और इसको इंटर वेबसाइट कर देंगे।
ये होने के बाद आपको रजिस्टर होने के लिए आपको इतनी चीज़ें इसमें भरनी पड़ेगी। जैसे अपना नाम भरेंगे, ईमेल आईडी भरना पड़ेगा, इंटर फ़ोन नंबर, एक पासवर्ड आपको यूनिक क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद इसको मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करने के बाद मैं इसको फिर रिफ्रेश मारता हूँ कंटिन्यू करने के लिए। ये आ गया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अब यहाँ पे मैं फिर लॉगिन पे जाऊँगा। लॉगिन करेंगे तो अपनी वही ईमेल आईडी हमें भरनी पड़ेगी और पासवर्ड भरना पड़ेगा। ये मैं भर दे रहा हूँ और मैंने इसका पासवर्ड बनाया था और इसमें साइन इन करेंगे। अब ये देखिए इन्होंने दे रखा है कि 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है और यहाँ पे यस कर देना है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हैव यू रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ और यस करते ही ये फॉर्म आपको खुल जाएगा। इसकी डेस्कटॉप साइट भी ऐसा है जिसमें आपको नाम भरना है, सर नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है, फ़ोटो अपलोड करनी, सिग्नेचर अपलोड करना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब भरना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आप क्या सर्विस कर रहे हैं, क्या आपकी इनकम है, ये सब भरना है। फिर थर्ड पार्ट में इसका पेमेंट कर देना है और इस तरीके से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और बाद में स्क्रीनिंग होकर आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें इस वैकेंसी को लेकर कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, समय कम है ताकि सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।